देखो आप यहाँ नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट करा था, तो नेगेटिव जैसे बी वेक्टर क्या है, ए का नेगेटिव वेक्टर है ना। ए का जैसे बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ए वेक्टर आ रहा है। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव वेक्टर में क्या होता है, जो भी नेगेटिव वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नीट्यूड तो सेम रहता है। मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड सेम, ठीक है, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, बट डायरेक्शन जो होगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। डायरेक्शन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। तो ध्यान रखना, इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आगे यहाँ आ जाए अपन लाइक वेक्टर, पहले क्या कोलिनियर वेक्टर्स स्टडी कर रहे थे हम। तो कोलिनियर वेक्टर्स जो होते हैं, तो जैसे इनका नाम ही है कोलिनियर, यानी एक लाइन में एक्ट करेंगे। अब एक लाइन में तो एक्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एक लाइन में एक्ट कर रहे हैं, तो ए और बी जो है वो कोलिनियर वेक्टर हो गए। अच्छा, ए और बी को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि भाई ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है। तो ये भी जो है ये भी कोलिनियर वेक्टर ही कहलाएंगे। अब कोलिनियर वेक्टर में अगर ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ये क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनको बोलते हैं लाइक वेक्टर्स। या लाइक वेक्टर्स के अलावा इनको हम और क्या बोल सकते हैं, लाइक वेक्टर्स के अलावा इसको आप बोल सकते हो पैरेलल वेक्टर्स भी, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, पैरेलल वेक्टर्स, ठीक है। तो कोलिनियर वेक्टर के ही टाइप हैं ये, लाइक वेक्टर्स एंड अनलाइक वेक्टर्स, या ये पैरेलल वेक्टर्स हो गए। अच्छा, पैरेलल वेक्टर्स में दोनों जो वेक्टर होंगे उनके बीच का एंगल कितना होगा, एंगल कितना लग रहा है आपको, कितने डिग्री का एंगल है इन दोनों के बीच में। जो लाइक कोलिनियर वेक्टर्स में जो लाइक वेक्टर्स हैं उनमें एंगल कितना होगा, 90 डिग्री कैसे होगा, एक ही डायरेक्शन में है ना, 0 डिग्री होगा, ठीक है। तो एंगल कितना होगा इसमें, 0 डिग्री होगा, ठीक है। ऐसे ही इसको देखो आप अनलाइक वेक्टर्स वाला एग्जांपल देखते हैं। तो अनलाइक में जैसे ये ए वेक्टर इधर जा रहा है आपका, ये ए वेक्टर बनाया, ऐसे ही सेकंड जो है आपका बी वेक्टर है, बी वेक्टर बनाया हुआ है, ठीक है। तो बी वेक्टर को ही बना दो, जैसे उसका थोड़ा मैग्नीट्यूड ज्यादा ले लेते हैं, ये हो गया आपका। तो ये आपका बन गया बी, दिस इज अ बी वेक्टर एंड दिस इज ए वेक्टर। अब ये जो है ये क्या है, अनलाइक वेक्टर है। अनलाइक वेक्टर क्यों है, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई, उसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको बोलेंगे अनलाइक वेक्टर्स। अनलाइक वेक्टर्स हो गई, ठीक है। अच्छा, अनलाइक वेक्टर्स हैं, तो इसमें अगर इसमें एंगल की बात की जाए, इस केस में कितना एंगल होगा, इस केस में एंगल कितना होगा अनलाइक वेक्टर्स के केस में, 0। 0 नहीं होगा। ये देखो ना, ये यही वाला तो डायग्राम अपन ने नीचे बनाया है, ये कितना है, 180 डिग्री है ना। तो यहाँ पर एंगल कितना जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, तो ये एंगल कितना हो गया इसका, 180 डिग्री हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये कोलिनियर वेक्टर्स है। कोलिनियर वेक्टर्स में आपके लाइक वेक्टर्स हो जाएंगे और अनलाइक वेक्टर्स हो जाएंगे, जिनका आगे आप पैरेलल वेक्टर्स में भी इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, है ना। और देख लेते हैं 6 टाइप्स। तो टाइप्स बता देता हूँ मैं आपको, है ना। वैसे तो मैं सोच रहा था कि आप लोग खुद स्टडी कर लो इसको, पर ठीक है, सारे फॉर्मूलेस बता ही देता हूँ आज। इसके बाद एक दे रखा है आपको कोप्लेनर वेक्टर्स, है ना। आगे बढ़ते हैं इसी में टाइप्स ऑफ वेक्टर्स में ही, और कोशिश करते हैं कि इनको फिनिश कर लें अपन 6, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन है, थ्योरेटिकल पोर्शन में थोड़ा टाइम लग जाता है ना। तो 7th बात करते हैं अपन, 7th तो बता रहा हूँ, कोप्लेनर वेक्टर्स। तो कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होंगे, जैसे वापस से को मतलब एक साथ एक, और प्लेन मतलब प्लेन में, ठीक है। तो द वेक्टर्स which the vectors those act act in a same plane, ठीक है। those act in a same plane, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा, उनको हम बोलेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है। और 8th मैं आपको बता रहा हूँ, कोप्लेनर कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट, ठीक है। कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट वेक्टर्स,
तो कोप्लेनर कॉनकरेंट, कोप्लेनर तो आपने देख लिया, कोप्लेनर मतलब होता है एक ही प्लेन में जो होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक प्लेन ही बना के बता देता हूँ। ये देखो आप, जैसे एक प्लेन बनाते हैं अपन इस तरीके से, ये एक प्लेन बनाया हमने, ठीक है। इसे थोड़ा और एक्सटेंड कर लेते हैं ताकि आपको सही से विजुअलाइज हो जाए। ठीक है, तो आपको दिख रहा है इधर थ्री प्लेन्स हैं। एक प्लेन तो आपका ये हो गया, फर्स्ट प्लेन हो गया, ठीक है। थ्री प्लेन्स है इसमें, ये फर्स्ट प्लेन हो गया, ये सेकंड प्लेन हो गया, ये थर्ड प्लेन हो गया। तो कोप्लेनर कॉनकरेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोप्लेनर कॉनकरेंट? कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, तो हम ये वाला प्लेन लेंगे ओनली, ठीक है। ऐसा करते हैं, ये जो एक्सिस है इसको हम कर देते हैं एक्स एक्सिस, और इस वाली एक्सिस को हम कर देते हैं वाई एक्सिस। तो ये जो आपका प्लेन है ये आ जाएगा आपके पास एक्स वाई प्लेन, ठीक है। कौन सा प्लेन आ गया? एक्स वाई प्लेन आ गया। अब एक्स वाई प्लेन में क्या करते हैं, एक पॉइंट ले लेते हैं। जैसे हमने ये पॉइंट लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, और इस पॉइंट पर जो है डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं। जैसे, ठीक है, जैसे मान लो एक फोर्स तो ये लगाया हमने, है ना, एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स इधर लगा दिया, एक फोर्स यहाँ लगा दिया। तो ये डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं इस पॉइंट पे। ये इस तरह से जर जैसे चाहो इसे लगा दो। तो ये मान लो फोर्स, फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं फोर्स को ले लेता हूँ। तो जैसे ये F1 वेक्टर हो गया, ये F2 वेक्टर हो गया, ये F3 वेक्टर हो गया, ठीक है, ये F4 वेक्टर हो गया। तो अब इसमें जो है, जो फोर्स है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो F1 F2 F3 F4 क्या है? फोर्सेज हैं, ठीक है। नाउ दीज फोर्सेज आर इन अ सेम प्लेन। सारे के सारे फोर्सेज देखो एक ही प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, और सारे के सारे फोर्सेज क्या है? एक ही पॉइंट पे लग रहे हैं। ये जो हमने पॉइंट बनाया था, इसी पॉइंट पर आकर ये सारे फोर्सेज एक्ट कर रहे हैं। तो इसको हम, ये जो वेक्टर्स हुए यहाँ पर, ये जो F1 F2 F3 F4 जो भी वेक्टर्स हैं, ये जो वेक्टर्स होंगे, इन वेक्टर्स को हम क्या बोलेंगे? कोप्लेनर कॉनकरेंट। क्या बोला जाएगा इनको? कोप्लेनर कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। इनको क्या बोलेंगे अपन? कोप्लेनर कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है, समझ में आया। और लास्ट में एक वेक्टर और बताता हूँ। अपन ज्यादा वेक्टर प्रॉपर्टीज वगैरह पे नहीं जाएंगे, ठीक है। हम फिजिक्स के अकॉर्डिंग ही ओनली स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि वेक्टर एलजेब्रा मैथमेटिक्स में भी होता है, अलग से पूरा वेक्टर एक्सप्लेन होता है उसमें, ठीक है। अभी फिजिक्स के पर्पज से जितना है उतना हम स्टडी कर लेते हैं, है ना। रिपीट रिपीट ये कर रहे हैं बेटा कि ये देखो ना, आप एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है ये। हमने बोला है को प्लेनर कॉनकरेंट वेक्टर्स। को प्लेनर कॉनकरेंट मतलब एक ही प्लेन में हो और एक ही पॉइंट पे लग रहे हो। तो ये एक्स वाई प्लेन हो गया आपका, ठीक है। अब एक्स वाई प्लेन में F1 F2 F3 F4 सारे के सारे एक ही प्लेन में लग रहे हैं और एक ही पॉइंट पे लग रही है, जो ब्लू कलर का पॉइंट बनाया है। तो को प्लेनर मतलब एक ही प्लेन में लगेंगे, कॉनकरेंट मतलब एक ही पॉइंट पर लगेंगे। तो ये जो वेक्टर है इनको बोलते हैं कोप्लेनर एंड कॉनकरेंट वेक्टर्स, ठीक है। कोप्लेनर कॉनकरेंट वेक्टर्स, या ठीक है। आगे हम लास्ट और देख लेते हैं, यह है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर, अब जैसे यूनिट वेक्टर आपने स्टडी करा था, यूनिट वेक्टर आपने स्टडी करा था ना। यूनिट वेक्टर क्या था? जिसका मैग्नीट्यूड 1 था, है ना। अब जीरो वेक्टर क्या होंगे? तो जीरो वेक्टर क्या होंगे? अ जीरो और नल वेक्टर इज अ वेक्टर। इसी जीरो वेक्टर को ही अपन क्या बोलते हैं? NU नल वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? जीरो मैग्नीट्यूड एंड आर्बिट्री डायरेक्शन, ऐसे वेक्टर्स होते हैं जिनका कि जीरो मैग्नीट्यूड होता है, जीरो मैग्नीट्यूड एंड, ठीक है, आर्बिट्री डायरेक्शन होती है इनकी, ए, ठीक है। आर्बिट्री डायरेक्शन, तो ये ध्यान रखना, जीरो वेक्टर्स क्या होंगे? ऐसे वेक्टर्स जिनका की मैग्नीट्यूड जीरो होता है और आर्बिट्री डायरेक्शन होती है। तो ये मैंने कुछ आपको टाइप्स ऑफ वेक्टर्स बताए हैं, है ना। तो एक बार और बता देता हूँ टाइप्स ऑफ वेक्टर में। पहले इक्वल वेक्टर्स देखे अपन ने, फिर नेगेटिव वेक्टर्स, फिर यूनिट वेक्टर, फिर फिक्स वेक्टर क्या होते हैं, फ्री वेक्टर क्या होते हैं, कोलिनियर वेक्टर क्या होते हैं ना,
देन कोप्लेनर वेक्टर है, कोप्लेनर कॉनकरेंट वेक्टर, देन जीरो वेक्टर, ठीक है। इसके अलावा भी और भी वेक्टर्स हैं, बट जैसे जैसे आएंगे मैं आपको आगे एक्सप्लेन करता रहूंगा, है ना। अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था कि जैसे 4 जूल और 6 जूल की एनर्जी है, तो टोटल एनर्जी कितनी होगी, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 जूल हो जाएगा। तो अगर आपसे कहें कि 4 न्यूटन और 6 न्यूटन का फोर्स है, जो कि विद डायरेक्शन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी तो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, और फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो फोर्स के केस में आप डायरेक्टली 6 + 4 10 न्यूटन नहीं कह सकते जब तक कि आपको डायरेक्शन की नॉलेज ना हो। तो डायरेक्शन की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, और डायरेक्शन की नॉलेज होगी तभी आप किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। तो अब हम यहाँ पर क्या देखेंगे कि भाई किस तरह से एडिशन के क्या लॉ हैं, सब्ट्रैक्शन के क्या लॉ हैं। अब यहाँ से थोड़ा ध्यान देना, आप अच्छे से लर्न करना, है ना। देखो आप अभी तो इस लेक्चर में 10:58 है, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम स्टडी, वी आर गोइंग टू स्टडी द वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, ठीक है। हम स्टडी कर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। अब हम यहाँ स्टडी कर रहे हैं कि वेक्टर वेक्टर लॉस ऑफ एडिशन, ठीक है। वी आर गोइंग टू स्टडी वेक्टर लॉज ऑफ एडिशन, यानी वेक्टर्स का आप एडिशन कैसे करोगे। तो इसके दो पार्ट हैं। जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट इज ग्राफिकल मेथड। पहला जो पार्ट है वो है ग्राफिकल मेथड, ठीक है। तो पहले तो हम ग्राफिकल मेथड लर्न करेंगे, उसके बाद एनालिटिकल मेथड भी लर्न करेंगे, और इम्पोर्टेंट अपने लिए एनालिटिकल ही। तो ग्राफिकल मेथड में जो फर्स्ट रूल है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ध्यान से देखना, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है। जैसे आपको कोई दो वेक्टर दे रखे हैं ए और बी, और उनका एडिशन करना है, ठीक है। 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं ए एंड बी, और उनका हमको क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो सबसे पहले वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे ये हमने बनाया है एक वेक्टर, दिस इज अ वेक्टर ए। ये ओ पॉइंट हो गया, इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, ये ए बन गया, ठीक है। या इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं अपन, इसको कर देते हैं ओ और पी, ठीक है। तो ओ पी जो है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओ पी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही एक और वेक्टर ले लेते हैं अपन, एक वेक्टर और लेते हैं, और वो हो गया आपका इस तरह से, ये हो गया पी क्यू। और पी क्यू जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है बी वेक्टर को, ठीक है। तो जैसे आपको दो वेक्टर दे दिए, एक वेक्टर है ए और एक वेक्टर है बी, और उसका सम करना है आपको, ठीक है। उसका सम करके बताना है ग्राफिकली। तो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, वो मैं आपको स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि अकॉर्डिंग टू ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, इफ द टू वेक्टर रिप्रेजेंट्स द कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है। इसका लॉ बता रहा हूँ मैं, लॉ का स्टेटमेंट क्या है कि if two vectors if two vectors represent if two vectors represent continuous continuous arms of a triangle, ठीक है, continuous arms of a triangle in magnitude and direction, ठीक है, in magnitude and direction, इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ये डायरेक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। इनमें इफ, ये स्टेटमेंट है इसका, इफ टू वेक्टर रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस आर्म्स ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, देन थर्ड आर्म थर्ड आर्म ऑफ अ ट्राइंगल थर्ड आर्म ऑफ अ ट्राइंगल इन अपोजिट डायरेक्शन डायरेक्शन shows
shows resultant vector those of those two vectors in magnitude magnitude and डायरेक्शन। ठीक है, अब ये हमने इतना बड़ा स्टेटमेंट तो आपको बता दिया, इसको देखो आप, मैं समझा देता हूँ। इफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंट कंटिन्यूअस आर्म्स ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। देखो ये दो वेक्टर्स हैं, पहला वेक्टर कौन सा है आपका, ये हो गया आपका ओ पी वेक्टर। ठीक है, तो ओपी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ए वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा वेक्टर हो गया आपका पी क्यू वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बी वेक्टर को। ठीक है, so these are the two vectors and these vectors are representing continuous arm of a triangle। ठीक है, then third arm in opposite direction। तो थर्ड आर्म, जैसे थर्ड आर्म बनाते हैं अपन इसकी, ये देखो आप, ये थर्ड आर्म बनाई अपन ने, ये थर्ड आर्म बना दी, और थर्ड आर्म इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, ये कैसे बना रहे हो आप, अपोजिट डायरेक्शन में बना रहे हो। ये कंटिन्यूस कैसे, ओ से पी से क्यू। अब ये बनाई आपने, तो थर्ड आर्म जो होगी वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, इसके रिजल्टेंट वेक्टर को। रिजल्टेंट वेक्टर को कैसे बता देंगे अपन, आर वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, आर वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पर, ओ क्यू वेक्टर। ठीक है, तो तो हम ये लिख सकते हैं कि भाई बाय द ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन आई कैन राइट दिस दैट ओ क्यू वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। ठीक है, ओ पी वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर आ जाएगा। अब ओ क्यू वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करा है आपने, आर से रिप्रेजेंट करा है। आर मीन्स होता है रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, आर मीन्स क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर। और ओपी वेक्टर यहाँ से देख लो क्या है, ओपी वेक्टर हो गया ए वेक्टर, और पी क्यू वेक्टर क्या हो गया आपका, बी वेक्टर। तो आप देखो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, डेट रिजल्टेंट वेक्टर इज अ सम ऑफ बोथ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो इसको बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, एक बार और रिपीट कर देता हूँ कि इफ द टू वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ ट्राइंगल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, then third arm of a triangle in opposite direction shows the resultant vector of those two vectors in magnitude and direction। ठीक है, इसको बोला जाता है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो अब आप देखो यहाँ पर ये जो जो वेक्टर्स हैं ये क्या है, कंटिन्यूअस है। मान लो ये वेक्टर्स एडजेसेंट हो तो क्या करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लॉ है इसका, एक जो तीन लॉ होते हैं वेक्टर एडिशन के। ठीक है, तो नेक्स्ट लॉ देखते हैं अपन। नेक्स्ट जो सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ की बात करते हैं। सेकंड लॉ होता है इसका पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अगेन वही दो वेक्टर्स ले रहे हैं अपन। लेट देयर इज एक वेक्टर तो ये ले लिया हमने। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट कर दिया हमने ओ पी से। ठीक है, और ओ पी से रिप्रेजेंट कर दिया, और ए वेक्टर ही हो गया। ठीक है, अब इस बार जो जो वेक्टर्स है ना आपके, वो क्या कर रहे हैं, एडजेसेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका नेक्स्ट वेक्टर हो गया, इसको हम कर देते हैं ओ। ठीक है, इसको कर देते हैं ओ क्यू, और ये हो गया आपका बी वेक्टर। ठीक है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि अकॉर्ड इस लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है कि इफ टू वेक्टर्स representing if two vectors representing adjacent arm of a parallelogram, ठीक है, adjacent arm of a parallelogram in
मैग्नीट्यूड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन देन, ठीक है, देन डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम, then diagonal of a parallelogram, diagonal of a parallelogram shows resultant vector of resultant vector of those two vectors in magnitude and direction, ठीक है। अब इस केस में क्या है कि अगर कोई दो वेक्टर है वो किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट आर्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा वो क्या करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो कैसे आप इसका पैरेललोग्राम बनाओगे, जितनी ओपी की लेंथ है उसके पैरेलल एक यहाँ पर आप प्लॉट कर दो, जितनी ओपी की लेंथ है उतना ही लेंथ की लाइन आप यहाँ बनाओगे, जो ओपी की डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पे शो करोगे। ऐसे ही ओ क्यू है, ओ क्यू के पैरेलल लाइन बनानी है आपको, तो ओ क्यू के पैरेलल लाइन बनाओगे और जो डायरेक्शन ओ क्यू की है वही डायरेक्शन आपको यहाँ रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्या करोगे, तो इस तरह से आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो इस पॉइंट को मैं आर कर देता हूँ, ये वाला जो पॉइंट है इसको हम क्या कर देते हैं, आर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है। तो हाँ ये इक्वल है ना, इसके पैरेलली तो लाइन बनाई है आपने, तो ओ पी पैरेलल हो गया क्यू आर के, सेम हो गया। ऐसे ही ओ क्यू जो है वो पैरेलल हो गया पी आर के, पैरेलल लाइंस बनानी है आपको, ठीक है। अब जब आप इसको कनेक्ट कर दोगे ओ से लेके और आर तक ये कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो ओ से लेके आर तक जो आपने कनेक्ट करा ये, ठीक है, ये जो है वो आर वेक्टर, अच्छा आर से तो अपन अपना रिजल्टेंट शो कर रहे हैं, तो अब क्या करते हैं, इसको आर की जगह कोई और पॉइंट कर देते हैं, ठीक है। ये जो पॉइंट है इसको आर की जगह कुछ और नोटेशन देते हैं, टी दे देते हैं, इसे टी दे देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आर वेक्टर हो जाएगा। तो ये होता है पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो यहाँ देखो आप ओ पी वेक्टर जो है आपका, ओ पी वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ रहा है, ए वेक्टर आ रहा है, ठीक है। ऐसा ही ओ क्यू वेक्टर देखो आप, ओ क्यू वेक्टर आ जाएगा, बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ओ टी वेक्टर है, ओ टी वेक्टर क्या आ जाएगा, आर वेक्टर आ जाएगा। और हमारे लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ओ टी वेक्टर जो है, ओ टी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ओ पी वेक्टर एंड प्लस ओ क्यू वेक्टर, ठीक है। अब ओ टी वेक्टर क्या है आपका, आर वेक्टर है, ओ पी वेक्टर कितना हो जाएगा आपका, ए वेक्टर हो जाएगा, और ओ क्यू वेक्टर आपका हो जाएगा पी वेक्टर। तो इस तरह से जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ, आर मतलब रिजल्टेंट, तो आर वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करेगा, रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। ए वेक्टर और बी वेक्टर के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो दो लॉज आपने स्टडी करे, तो पहले लॉ में तो क्या हो रहा है, जो वेक्टर हो रहे हैं वो कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ ट्राइंगल शो कर रहे हैं। सेकंड लॉ जो हो रहा है उसके अंदर जो है वो पैरेललोग्राम के एडजेसेंट आर्म को शो कर रहे हैं। अच्छा अब इसमें आप ये नोटिस करो कि दोनों ही केस में जो वेक्टर हैं वो दो ही हैं, ए और बी वेक्टर है, इसमें भी दो ही वेक्टर है। अगर दो से ज्यादा वेक्टर हो गए तब क्या करोगे, फिर कैसे एडिशन करेंगे अपन, है ना। अगर दो से ज्यादा वेक्टर आ गए तो फिर कैसे एडिशन करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास क्या है, थर्ड लॉ है इसका जो लास्ट है ना। बस यहाँ तक करके आज फिनिश करेंगे क्लास अपन। जो तीसरा लॉ है, तीसरा जो लॉ है उसको बोलते हैं पॉलीगन लॉ, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो पॉलीगन लॉ में क्या होता है, आप कितने भी जो है आपके वेक्टर्स हो सकते हैं, देखना आप यहाँ पर ध्यान से देखना। जैसे हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एक वेक्टर हमने ड्रॉ करा, ठीक है।
अब इसको डिनोट कर, जैसे यहाँ से स्टार्ट करा हमने ये ओ, इसको कर देता हूँ ए, इस पॉइंट को कर देते हैं बी, इसको कर देते हैं सी, और इसको कर देते हैं डी. दिस वन इज डी. नाउ ओ ए इज रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर पी, ए बी रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर क्यू, बी सी रिप्रेजेंटिंग अ वेक्टर आर, and CD representing a vector S. Okay. Now you can see that if number of vectors, if number of vectors representing ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर स्टेटमेंट करा था, जैसे यहाँ तो इफ टू वेक्टर्स लिखा था, तो इफ नंबर ऑफ वेक्टर्स रिप्रेजेंटिंग कंटिन्यूअस आर्म ऑफ अ पॉलीगन इन मैग्नीट्यूड, ये एम है जी, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. ठीक है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. देन देन क्लोजिंग आर्म ऑफ अ पॉलीगन, in opposite direction, ठीक है, opposite direction represents resultant vector, ठीक है, represents resultant vector in magnitude and डायरेक्शन. ठीक है, ये आपका होता है पॉलीगन लॉ. तो पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, जैसे सारे वेक्टर्स है ओ ए बी बी सी सी डी, ये सारे क्या कर रहे हैं, वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये कंटिन्यूस आर्म ऑफ अ पॉलीगन है. तो इसकी जो क्लोजिंग आर्म होगी, ये जो क्लोजिंग आर्म अपन बनाएंगे, जो इसको पॉलीगन को क्या करेगी, बंद करेगी. तो ये जो क्लोजिंग आर्म है, जैसे इसको मैं टी से बता देता हूँ, टी वेक्टर. तो क्लोजिंग आर्म जो होगी वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, या टी की जगह ऐसा करते हैं अपन, रिजल्टेंट वेक्टर हर बार किससे बता रहे हैं, आर से ही बता रहे हैं. अच्छा, आर आपने यहाँ यूज कर लिया, तो चलो कोई बात नहीं, ये टी वेक्टर बताया. तो टी वेक्टर क्या है, इसका रिजल्टेंट वेक्टर है. तो आप यहाँ पे देखो कि ओ ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या जाएगा, पी वेक्टर हो जाएगा. ऐसे ही ए बी वेक्टर जो है, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू वेक्टर. ठीक है, ऐसे ही बी सी जो वेक्टर है, बी सी वेक्टर हो जाएगा आपका आर वेक्टर. ठीक है, देन सी डी वेक्टर जो है, सी डी वेक्टर हो जाएगा आपका एस वेक्टर. और जो रिजल्टेंट वेक्टर है हमारा इस केस में, रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है, रिजल्टेंट वेक्टर. तो रिजल्टेंट वेक्टर अपना क्या है, टी वेक्टर है. यहाँ पर रिजल्टेंट वेक्टर हमने क्या माना है, टी वेक्टर. तो ये लॉ जो होगा पॉलीगन लॉ, इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इस पॉलीगन लॉ के अकॉर्डिंग अपन क्या कर सकते हैं, आई कैन राइट दैट ओ डी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी डी वेक्टर. ठीक है, तो ओ डी वेक्टर क्या जाएगा, टी वेक्टर, और ये जाएगा आपका पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर प्लस आर वेक्टर प्लस एस वेक्टर. तो ये आपका क्या कहलाएगा, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन. तो ये सारे तो हमने आपको क्या सिखाए हैं, ग्राफिकल मेथड सिखाए. क्या सिखाए आपको सारे, हमने क्या लर्न करें, ग्राफिकल मेथड. बट हमारा जो मोस्टली जो हमारा पर ग्राफिकल भी काम आ ही जाते हैं, रिलेटिव मोशन वगैरह स्टडी करेंगे तो उसमें ग्राफिकल मेथड भी काम आते हैं. बट मोस्टली जो मेथड काम आएगा वो होगा एनालिटिकल मेथड. ठीक है, तो एनालिटिकल मेथड जो हम स्टडी करेंगे, वो स्टडी करेंगे हम कल से अपनी नेक्स्ट क्लास में. ठीक है, तो अभी आप ये लोग अच्छे से, आई होप समझ में आया होगा आपको, क्योंकि लैंग्वेज भी मैंने मेरी ही लैंग्वेज लिखी है, बुकिश लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे. ठीक है ना.